मैं आचार्य श्याम त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुंदरकांड आपको तीसरा भाग सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनाते हैं। पुर रखवारे देख बहो, कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। नगर में रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा, ऐसा हनुमान जी ने सोचा। अरे मसक समान रूप कपिधारी, अलंक ही चलो सो मेरे नरहरी। नाम लंकिनी ये कनिश्चरी, असो कह चल सी मोहि निंदरी। हनुमान जी ने मसक के समान रूप धारण कर नगर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में चल दिए। हनुमान जी मसिक के रूप धारण कर लिया और छोटा रूप धारण करके लंका में घूमने के लिए चल दिए, देखने के लिए चल दिए। और जहां लंकिनी नाम एक राक्षसी रहती थी, वह बोली कि मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तुम कहां चले जा रहे हो। अरे जान ही नहीं मरमु सठ मोरा, अमोर यहार जहां लगी चोरा। लंकनी नाम की राक्षसी ने कहा हनुमान जी से, कहा चुपके चुपके कहां चले जा रहे हो चोरों की तरह? क्या मेरे प्रतिभा को तुमने नहीं सुना? मूर्ख, क्या तुम मेरा भेद नहीं जाना? जितने भी चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा और जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। अरे पुण्य संभारी उठी सोलंका, अजोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म वर दीना, और चलत बिरंची कहा मोहि चीना। फिर लंकनी ने अपने ही संभल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके हनुमान जी से विनती लगी करने। वह बोली, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। अरे बिकल हो सीते कपि संघारे, अरे बिकल हो सीते कपि के मारे। तब जानसु निश्चर संघारे, तात मोरयति पुण्य बहुता। देखो नयन राम कर दूता। जब तू किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तुम किसी राक्षस को किसी बानर को मारने से व्याकुल हो जाओगी, तब तू यह जान लेना कि अब राक्षसों का संहार का समय आ गया है। हे तात, मेरे बड़े पूर्ण हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत के नेत्रों से देख रही हूं। वह लंकिनी राक्षसी ने कहा कि मुझे आज याद आ गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत के आज मैं दर्शन साक्षात कर रही हूं। अरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। तोलन ताहि सकल मिली, जो सुत लो सतसंग। हे तातो, स्वर्ग और मोक्ष में सब सुखों के तराजू पर रख दिया जाए, यानी स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू पे पलड़े पे रख दिया जाए, तो वे सब मिलकर भी उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। मित्रों, क्षण मात्र के सत्संग से जो फल मुझे प्राप्त होता है।
अरे प्रविशि नगर की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पू करही मिताई, अको पद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश कर सब काम कीजिए, क्यों उसके लिए विशेष अमृत के समान हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लग जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है, और तथा अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। अगर नगर में, गांव में, शहर में या किसी अधिकारी के पास भगवान यही चौपाई पढ़ करके आप जाते हैं तो आपके लिए ऐसा फल प्राप्त होता है। अरे गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। अति लघु रूप धरो हनुमाना, अपैठा नगर सुमिरे भगवाना। हे गरुड़ जी, उसके लिए सुमेरु पर्वत रथ के समान हो जाता है, और जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा पूर्वक देख लिया, तब हनुमान जी अत्यंत छोटा स्वरूप धारण किया और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके नगर में, लंका में प्रवेश कर गए हनुमान जी। अरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, और देखे जहां तहां नित जोधा। अरे गया हूं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। उन्होंने प्रत्येक महल की ओर खोज की। हनुमान जी जब गए तो पूरी लंका में, महल में सभी तरफ घूमने लगे, देखने लगे। अरे जहां तहां असंख्य योद्धा दिखाई दिए, और फिर वे रावण के महल में गए हनुमान जी, और अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां जो है रावण और मंदोदरी सो रहे थे। अरे शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु नदी के बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर सुंदर महल दिखाई दिए जहां भगवान एक मंदिर का बना हुआ था। फिर एक सुंदर महल और दिखाई दिया जहां भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। हनुमान जी उस मंदिर को देख करके वहां गए। अरे रामायुध अंकित गृह, अशोभा परनि न जाए। नौ तुलसी का वृंद हरसी चले कपिराई। उस समय महल पर श्री रामचंद्र जी ने 10 बाण के चिन्ह अंकित किए हैं। उसी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो हनुमान जी ने एक छोटा सा मंदिर देखा, उस पे धनुष बाण के चिन्ह बने हुए थे, वह बड़ा ही शोभायमान हो रहा था मंदिर। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां तुलसी के एक वृक्ष समूह को देखकर श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। उसी मंदिर के पास में जो एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था, एक समूह में बहुत सा तुलसी लगे हुए थे। हनुमान जी देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए। अरे लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सजन करवासा। हनुमान जी ने कहा राक्षसों के बीच में दादा ये सज्जन कहाँ से आ गए। अरे मन महु तर्क करे कपिलागा, और देही समय विभीषण जागा। उस महल पर जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण के चिन्ह अंकित देखे, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है,
या ऐसे सज्जन का निवास कहां से है। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार से आश्चर्य हुआ, बड़ा ही हनुमान जी देखकर आश्चर्य हुए और वह तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जग गए मित्रों, जाग उठे। अरे राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि साजन चीना। यही सनहटी करी हूँ पहचानी, असाधु ते हो नकार जानी। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का नाम उच्चारण किया और उच्चारण करे हनुमान जी उन्हें सज्जन जानकर प्रसन्न हुए और हनुमान जी के विचार किया। जैसे सो करके विभीषण जी जगे और राम राम कहते उठ बैठे, ऐसे हनुमान जी ने देखा कि ये तो बड़े सज्जन पुरुष हैं। बड़ा ही प्रसन्न हो गए हनुमान जी। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु व्यक्ति कार्य की हानि नहीं होती, यानी साधु व्यक्ति से कोई हानि नहीं हो सकती है मित्रों। अर्थात किसी सज्जन से मित्रता करने से लाभ ही होता है। हर विप्र रूप धरि बचन सुनाए, और सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, अभी प्रकहूं निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी उनसे बोले, तो शब्द सुनते ही विभीषण जी उठकर दौड़ पड़े और दौड़ करके हनुमान जी का करके उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं तथा कहां से आए हुए हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं आप। हर की तुम हरि दासन मह कोई, अमोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। विभीषण जी ने कहा कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता उमड़ पड़ी है। या आप कोई दिनों से प्रेम करते हैं, करने वाले हैं, या आप श्री रामचंद्र, आप स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं जो मुझे बड़भागी बनाने आए हुए हैं। आखिर आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, जय सिया राम।